जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार यानी आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे मानव शरीर, यानी हमारा जो शरीर है उससे हम लोग रिलेटेड यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन इस वीडियो को हम यहाँ पर 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में, तो पहला वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को करेंगे, और दूसरे वीडियो में हम लोग इसके नीचे वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अपने शरीर के बारे में और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उससे लगाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको उसका आंसर बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह लीवर है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। लीवर को हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं, आप लोग इसे ध्यान देंगे। लीवर को हम यकृत के नाम से भी जानते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर देखिए लीवर का फिगर दिखाया गया है। हमारा जो लीवर होता है कुछ इसी प्रकार का होता है कि आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह जो हमारा हो गया नॉर्मल लीवर है, लेकिन यह लीवर जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो इस लीवर का आकृति और इसका जो आकार और संरचना है यह बदल गया है। यही हमारा लीवर है जो भोजन को पचाने में बहुत ही मदद करता है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फिबुला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी है उसका नाम यहाँ पर फीमर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फीमर को हम लोग जांग का हड्डी के नाम से जानते हैं, या जो फीमर है वह जांग में पाया जाता है, पैर की हड्डी में पाई जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा हड्डी किस प्रकार दिखता है। ये हमारा जो है पैर का हड्डी है, और वो जो रेड वाला आपका हिस्सा दिख रहा है यही हमारा ह्यूमरस है, यानी यहाँ पर क्या हमारा है, फीमर है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। फीमर कौन सा है, यही हड्डी है, और यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में सबसे जो यहाँ पर उसका भाग होता है उसका 4 भाग होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मानव हृदय कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव हृदय की आकृति कैसी है, तो मानव हृदय की जो आकृति है वह मुट्ठी की आकार की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वह मुट्ठी की आकृति की जो हमारा जब मुट्ठी बनाते हैं तो उसके आकार के हमारा जो हृदय है वह दिखता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नीचे में आपको यहाँ पर हृदय का फिगर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा हृदय किस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पर जो आपका हृदय है कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यह हृदय जो है कुछ मुट्ठी के आकार के दिखाई दे रहा है। और हृदय जो क्या काम करता है हमारा, तो हृदय हमारे पूरे शरीर में रक्त को यानी खून को पंप करने का काम करता है, यानी यह शरीर के सभी भागों में खून को पहुंचाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। खून को यहाँ पर पहुंचाने के लिए काम कौन करता है, हमारा है रक्त, यहाँ पर हृदय करता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, हृदय के यहाँ पर 4 भाग होते हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया यहाँ पर दाया अलिंद, दाया अलिंद, दाया अलिंद। ठीक, दाया अलिंद। फिर हमारा हो जाएगा बाया अलिंद, बाया अलिंद, बाया अलिंद। ठीक, इसी प्रकार हमारा हो जाएगा दाया निलय, दाया निलय, दाया निलय। ठीक, इसी प्रकार हो जाएगा हमारा यहाँ पर बाया निलय। तो मानव हृदय का जो हमारा भाग होता है वह मुख्य रूप से 4 भाग होता है, जिसमें से चारों भागों को मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना है, और यह क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया होगा। तो आपको बताना है कि मानव जो रक्त का पीएच मान है वो कितना है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.0।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मानव जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7/4 होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो मानव जो रक्त होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है और यह गोल गोल सी आकृति यहाँ पर बिस्कुट जैसा आकृति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही हमारा रक्त है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है हमारा नाक में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी हाथ में, ऑप्शन डी पैर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी हमारा कान में पाया जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो कान में पाई जाती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नीचे में यहाँ पर आपको कान का चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कान की जो यहाँ पर हड्डी होती है वो सबसे मध्य कान में हमारा क्या होता है, मध्य कान में हमारा यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी दिखाई देती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो मध्य कान में हमारा क्या होता है, मध्य कान में हमारा सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान का, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मध्य कान में कान का सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, हम लोग इसे याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मध्य जो यहाँ पर कान होता है, कान में मुख्यतः 3 हड्डी पाई जाती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कान में कितनी हड्डी पाई जाती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो कान में 3 हड्डी पाया जाता है। कान में कितनी हड्डी पाया जाता है, 3 हड्डी पाया जाता है। और तीनों हड्डी का नाम आपसे पूछेगा तो यहाँ पर इंकस हो जाएगा, इनकस, मेलियस और अस्टेपिस। अस्टेपिस अस्टेपिस यह कान की तीनों हड्डी हैं जो कान में पाई जाती हैं। और सबसे छोटी जो हड्डी हो जाएगा हमारा अस्टेपिस हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अस्टेपिस नाम का जो हड्डी है कान में वो सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 202, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 210। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में 206 हड्डी होती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन यहीं आपसे पूछता है कि बच्चों में कुल कितनी हड्डी होती है, यानी जब बच्चा छोटा होता है और जब पैदा होता है उसमें कितनी हड्डी होती है, तो उसमें कुल 306 हड्डी होती हैं। लेकिन जब मनुष्य विकसित हो जाता है यानी वह युवा अवस्था में आ जाता है तो उसमें कुल हड्डियों की संख्या यहाँ पर 206 हो जाती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नीचे में आप लोग यहाँ पर हड्डी का दिखाई दिया है, देखिए ये जो हमारे भाई साहब हैं इनमें कुछ हड्डियाँ इस तरह से दिखाई दे रही हैं। और यहीं जो कुल हड्डियाँ हैं वो हमारे इसकी संख्या कितनी है, 206 है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह वास्तविक रूप में नहीं होते हैं, इससे हम लोग कल्पना के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हमारा है यह हमारी हाथ की हड्डी है, यहाँ पर याद रखेंगे। और यहाँ पर जो बीच वाला दिखाई भाग दे रहा है वो हमारा मस्तिष्क है। और यह जो अंगुरी वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग यहाँ पर अंगुरी का यहाँ पर हड्डी बोलते हैं, यानी फ्लेंजेस बोलते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नीचे में जो आपको यहाँ पर हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं ये वाला भाग ये फीमर के यानी पैर की हड्डी हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 100 दिन, ऑप्शन सी 110 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, यानी लाल रक्त कणिकाएं इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और आरबीसी का यानी रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे कुछ आरबीसी का आकृति किस प्रकार से दिखती है। यही जो आरबीसी है इसको हम लोग यहाँ पर आरबीसी है और यही हमारा रक्त है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन तक होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जो प्लेटलेट्स होता है यह आपके जो रक्त होता है इसके थाका बनाने में यह मदद करता है।
कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आपका हाथ पैर कुछ भी कट जाता है तो वहाँ पर ब्लड कुछ समय तक बहता है और वो कुछ समय बाद अपने आप रुक जाता है, यानी वो कठुआ जाता है। कठुआ जाने का मतलब है कि वह जम जाता है। तो जमने में हमारा काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यही प्लेटलेट्स हमारा जो होता है वह ब्लड को रोकने में काम करता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो आपका WBC है, यह काम क्या करता है? आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब आपका हाथ पैर कटता है तो वहाँ पर खून से पहले यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा पानी जैसे यहाँ पर कुछ आता है, पानी खून से पहले कुछ पानी जैसा बहता है, वही हमारा क्या हो जाएगा? WBC होता है। और यह WBC हमारे जो बाहरी वातावरण से जो कीटाणु होते हैं उन्हें बचाने में मदद करता है कि वह हमारे शरीर के अंदर ना आ जाएं, जो हमें नुकसान पहुंचाएं। तो यही उनको बचाने में कौन मदद करता है? WBC मदद करता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले आप लोग देख लीजिए यही होता है हमारा क्या? हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर जो निर्मल हीमोग्लोबिन आपको दिखाई दे रहा है, यही हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त का लाल रंग होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोग्लोबिन का सबसे मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है O2 का परिवहन, यानी यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग कितना होता है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए वह 1 kg, ऑप्शन बी 1.2 kg, ऑप्शन सी 1400 ग्राम, ऑप्शन डी यहाँ पर 1600 ग्राम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मानव जो मस्तिष्क का वजन होता है वह 1400 ग्राम होता है। आप लोग से ध्यान रखेंगे। आप लोग से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मस्तिष्क का कुछ चित्र होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहीं जो आपका मस्तिष्क है, यहीं इसका जो वजन होता है वह कितना होता है? 1450 ग्राम होता है। आप लोग से ध्यान रखेंगे। 1450 से 1550 तक होता है। आप लोग से ध्यान रखेंगे। मानव जो मस्तिष्क है इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इससे हम लोग आगे यहाँ पर नीचे के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन ए ग्लूटियस, ऑप्शन बी डेल्टाइट, ऑप्शन सी सार्टोरिस, ऑप्शन बी बाइसेप्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जो है वह सार्टोरियस है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी एड्रिनल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है वह हमारा कहाँ से निकलता है? तो वह पैंक्रियाज यानी यह अग्नाशय से निकलता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अग्नाशय जो कि हमारा एक क्या है? ग्रंथि है। और यह बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार का काम करता है। तो अग्नाशय से हमारा इंसुलिन निकलता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह नामक रोग होता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मधुमेह नामक रोग होता है जिसे हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। यानी इससे हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है, उससे हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इंसुलिन हार्मोन की कमी से बोलते हैं कि उसको शुगर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यही हमारा पैंक्रियाज है जिसे हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं। यह जो आपको ग्रीन वाला भाग दिखाई दे रहा है यह हमारा पित्त है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह हमारा क्या ऑप्शन है? पित्त है। और यहाँ पर आपका जो है वह अग्नाशय है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन यहाँ पर हमारा हीमोग्लोबिन करता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा उसे देखने से पहले आप लोग देख लीजिए। हीमोग्लोबिन कुछ हमारा इस तरह से दिखता है। और देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ पर अंदर लेता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को बाहर निकालता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है। मानव नेत्र में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? मानव नेत्र यानी मनुष्य के आँख में उसका कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए
रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी लेंस। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है, जो यहाँ पर लेंस एक प्रकार का होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, इससे पहले आप लोग देख लीजिए हमारा जो आँख होता है कुछ इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये जो हमारा है क्या है, मेकुला है, या इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो है ये भाग यहाँ पर क्या है, रेटिना का है। रेटिना पर ही हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और आँख का जो यहाँ पर काला वाला भाग होता है उसे हम लोग कार्निया के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जो लेंस है, यह जो आपको भैया दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही लेंस है और इसी के माध्यम से हमारे प्रकाश का नियंत्रित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ क्या है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, और इसका ऑप्शन नीचे में दिया गया है, हम लोग इसका आंसर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी दांत की इनामेल, ऑप्शन सी नाखून और ऑप्शन डी कार्टिलेज। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे कठोरतम जो भाग होता है वह दांत का इनामेल होता है। दांत का इनामेल होता है। यह जो आपको दांत दिख रहा है, इसका सबसे जो ऊपरी वाला ये सब परत होता है, जो ऊपरी वाला परत होता है इसको हम लोग इनामेल के नाम से बोलते हैं। इनामेल और डेंटाइन होता है। दांतों के दो भाग होते हैं। दांतों के हमारे जो ऊपरी भाग होता है उससे हम लोग इनामेल बोलते हैं, और आंतरिक भाग को हम लोग डेंटाइन के नाम से जानते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। दांतों में जो हमारा इनामेल होता है, यही इनामेल सबसे मनुष्य का यहाँ पर मजबूत भाग होता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी मनुष्य जब भोजन करते हैं, यानी हम लोग जब दाल रोटी भात कुछ भी खाते हैं तो वह किस रास्ते से पचता है और उसका शुरुआत कहाँ से होता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए पेट में, ऑप्शन बी मुंह में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग कोई भी भोजन करते हैं यानी खाते हैं तो उसका कुछ पाचन हमारा मुंह से ही चालू हो जाता है। मुंह में हमारा 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं जो भोजन को लार स्रावित करती हैं, और यह भोजन मुलायम होकर हमारे ग्रास नली के रास्ते हमारे आमाशय में चला जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इससे पहले हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र का कुछ सिस्टम यहाँ पर दिया गया है कि हमारा भोजन कैसे कैसे पचता है और कहाँ कहाँ जाता है। यहाँ पर देखने का आप लोग प्रयास करिए कि जो हमारा भोजन हम लोग करते हैं तो यह हमारे मुँह के रास्ते, जो यहाँ पर माउथ दिखा रहा है, यहाँ पर मुँह के रास्ते हम लोग इसके भोजन को चबाते हैं। भोजन को चबाने के बाद हमारी जो यहाँ पर ये वाला भाग है, यहाँ पर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है समलिंगुअल, समडिबुलर और पेरोटाइट। यह तीनों ग्रंथियाँ जो होती है लार ग्रंथि हैं, और यहाँ से लार स्रावित होता है। आप लोग लार का नाम सुने ही होंगे, इमली का नाम सुनते ही आपका लार टपक जाता है, इसे हम लोग लार बोलते हैं। लार का मुख्य कार्य क्या होता है कि भोजन हम लोग चबाते हैं तो उससे मुलायम करना, भोजन को मुलायम करना, क्योंकि भोजन जो ग्रास नली में जाता है वहाँ पर उसे सरकने के लिए नीचे के लिए थोड़ा सा उसको मतलब चिपचिपा होना चाहिए, वहीं चिपचिपा बनाने का काम हमारा लार करता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और भोजन जब हमारा माउथ में चबाया जाता है, चबाने के बाद ये जो आपका पाइप दिखाई दे रहा है, यह पाइप हमारा ग्रास नली के नाम से जानते हैं। इस पाइप को हम लोग ग्रास नली के नाम से जानते हैं, ग्रास नली के नाम से जानते हैं। तो यही पाइप के रास्ते हमारे जो भोजन होता है वह हमारे यहाँ पर स्टोमच यानी आमाशय में चला जाता है। आमाशय में हमारा भोजन चला जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आमाशय में हमारा भोजन चला जाता है, और आमाशय के यहाँ पर 3 भाग होता है। उसके भाग होता है यहाँ पर कार्डियक, कार्डियक, फुंडिक, फुंडिक और पाइलोरिक, पाइलोरिक। इसके 3 भाग होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। आमाशय के हमारे 3 भाग होता है, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। और यहाँ से आमाशय में भोजन पच कुछ समय रहता है, और यहाँ से पचने के बाद हमारा जो भोजन होता है वह छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का हमारा यहाँ पर 3 भाग होता है। यहाँ पर छोटी आंत कितना भाग होता है हमारा, छोटी भाग का यहाँ पर 3 भाग होता है, जेजुनम, जेजुनम और डेडुनम और इलियम, इसका 3 भाग होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसके भाग कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी बेरी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। और इस रिकेट्स नामक रोग
में हमारा जो शरीर होता है उसका हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और यह जो होता है वह जन्म से भी हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जन्म से ही उसको लकवा मारा हुआ है। उसमें विटामिन ए की कमी होती है, जिससे उसकी पैर की हड्डियाँ या शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिससे वह स्वतः चल और खड़ा नहीं हो पाता है। उससे हम लोग रिकेट्स नाम के जानते हैं। विटामिन जो डी पाया जाता है वह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, यानी सुबह के जो सूर्य की किरणें होती हैं उनमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी पाया नहीं जाता है, बल्कि हमारे त्वचा का एक भाग होता है जिसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर हमारा मेलानिन पाया जाता है, और यही मेलानिन जो है वह विटामिन डी बनाने का काम करता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। शरीर में विटामिन डी बनाने का काम हमारा मेलानिन करता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, मेलानिन करता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इससे पहले यहाँ पर इमेज दिखाया गया है आपको। इस इमेज के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक औरत है, यहाँ पर क्या है, एक औरत है, और ये बच्चों जो यहाँ पर हैं, बच्चों को एक पाइप के सहारे इसमें खड़ा की हैं। बच्चों को एक पाइप के सहारे खड़ा की हैं, क्योंकि इनकी हड्डियाँ मजबूत नहीं है। और अगर आप लोग इसे गौर से देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका पैर दिखाई दे रहा है, पैर में कुछ यहाँ पर बंधा हुआ है, यहाँ पर कुछ रॉड जैसा बंधा हुआ है, क्योंकि इनके पैर की हड्डियाँ क्या है, मजबूत नहीं है, जिससे यह स्वतः अपने आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह दोनों यहाँ पर दोनों लोहे को यहाँ पर अपने हाथ से पकड़े हुए हैं, और इसके माध्यम से ये लोग खड़ा हुए हैं। तो विटामिन डी की कमी से हमारे रिकेट्स नामक रोग होता है, जिससे हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्या, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए मूत्राशय में, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी यूरेटर में, ऑप्शन सी यूरेथ्रा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर आपको बताना है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र का निर्माण हमारा यहाँ पर किडनी में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, मूत्र का निर्माण किडनी में होता है, और मूत्र जब बन जाता है, वो तैयार जब हो जाता है, तो वह मूत्राशय में रहता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, मूत्राशय में हमारा क्या होता है कि मूत्र रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर मूत्र किससे बनता है। इसको आप लोग को देखना जरूरी है। देखिए ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति का पूरा क्या है, शरीर है, और शरीर में यहाँ पर दो आपकी कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपकी कुछ दो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, आप उसी गौर से देखिएगा। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्या है कि दो आकृति दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो आकृति दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग किडनी के नाम से बोलते हैं, और यही किडनी के यहाँ पर बड़ा सा भाग यहाँ पर उभारा हुआ है। आप उसे ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में, मूत्र कैसे बनता है। ठीक है, देखिए ये किडनी हमारा है, और इसी किडनी में हमारा मूत्र बनता है। मूत्र बनने के बाद हमारा जो यहाँ पर मूत्राशय होता है, मूत्राशय में हमारा सभी पेशाब यानी मूत्र जाकर रुक जाता है। और जब हम मूत्राशय में जब यहाँ पर पेशाब रुक जाता है, उसके कुछ समय पश्चात हमें पेशाब लगता है। आप लोग से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, आप लोग से ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए थायराइड है, और ऑप्शन यहाँ पर बी नीचे में दिया गया है सब, इसे देखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी है हमारा पिट्यूटरी, ऑप्शन सी पैंक्रियाज, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर ए था यहाँ पर पैराटाइट है। आप लोग ध्यान रखेंगे, थायराइड नामक जो ग्रंथि है वह अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। आप लोग ध्यान रखेंगे, थायराइड नामक जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि में। लेकिन आपसे केवल यह पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जब आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत को जिसको हम लोग यहाँ पर लीवर के नाम से जानते हैं, यकृत को हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, इससे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो थायराइड नामक ग्रंथि होता है वह हमारे मनुष्य के गला के पास होता है, यानी जो हम लोग का नरेटी होता है उसमें यह ग्रंथि पाई जाती है। आप लोग से ध्यान रखेंगे। और थायराइड ग्रंथि जो एक बनाता है हमारा हार्मोन, उस हार्मोन का हमारा नाम है थायरोक्सिन नामक हार्मोन यह बनाता है। और इसी थायरोक्सिन नामक हार्मोन की यहाँ पर जब कमी हो जाती है, जब थायरोक्सिन नामक यहाँ पर क्या होता है, हमारा हार्मोन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर हमें घेंघा नामक रोग हो जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जब घेंघा नामक रोग हो जाता है तो यह नरेटी जो है कुछ इस प्रकार से हमारा फूल जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, जिससे हम लोग ग्वाल्टर अथवा घेंघा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर इसका जो महिला है, इनका यहाँ पर ग्वाल्टर यहाँ पर चेक कर रहा है अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि इनका जो यहाँ पर
यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है वह कहीं बढ़ा तो नहीं है। यह जो मशीन है, यह मशीन में आपको यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे मशीन में कुछ सिग्नल जाता है और यहाँ पर टीवी के रूप में दिखाई देता है हमारे शरीर के यहाँ पर प्रक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव हृदय का पेसमेकर क्या कहलाता है। मानव हृदय का पेसमेकर क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए भी ए नोड, ऑप्शन बी एस ए नोड, ऑप्शन सी हिस्से ए बंडल, ऑप्शन डी वेंट्रिकल। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय के पेस मेकर को हम लोग यहाँ पर एस ए नोड के नाम से जानते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि रक्त के थक के जमाने में कौन सा सहायक होता है। यानी रक्त जो हमारा जमता है, और रक्त किसे जमता है, तो रक्त यहाँ पर प्लेटलेट्स के रूप में जमता है, इसी के कारण से रक्त हमारा क्या होता है, जमता है। तो रक्त को जमाने के लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी चीज़ों में आपको बताना है कि इन सारे चारों ऑप्शन में से इनमें से कौन सा वो तत्व है जिसकी वजह से रक्त को जमता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। रक्त को जमाने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कैल्शियम की आवश्यकता होती है यहाँ पर रक्त को जमाने के लिए, ठीक है। कैल्शियम का आपको फार्मूला पूछेगा तो यहाँ पर उसका सी होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, इसे देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे तत्व हैं यहाँ पर, जो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें कैल्शियम के लिए भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। तो कैल्शियम जो हमारा मुख्य रूप से यहाँ पर संतरा यानी खट्टे जो हरी सब्जियाँ होती हैं, हरी जब सब्जियों में हमारे कैल्शियम मुख्य रूप से पाया जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब आपको अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी यहाँ पर हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी और रक्त का यहाँ पर क्या होगा, थक्का जल्दी नहीं बनेगा। इस अवस्था में आप लोग इन सारी प्रक्रियाओं को जो यहाँ पर दिया गया है उसे आप लोग भोजन के रूप में अपना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। यानी हम लोग सांस लेते हैं तो सांस किससे के माध्यम से लेते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मालूम होता है कि हम लोग सांस नाक के माध्यम से लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। नाक के माध्यम से हम लोग सांस नहीं लेते हैं, बल्कि सांस लेने का हमारा जो मार्ग है वह नाक है और नाक के माध्यम से हम लोग हवा को अंदर लेते हैं। लेकिन सांस लेने की जो मुख्य प्रक्रिया होती है वह हमारा कहाँ होती है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लीवर। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ा जो होता है, फेफड़े के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, यहाँ पर लोग इसे ध्यान रखेंगे। नीचे में आपको यहाँ पर फेफड़े का यहाँ पर क्या है कि दिखाया गया है चित्र, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये भाई साहब है और इनके यहाँ पर जो नसा छिद्र है और ये जो होता है नाक का भाग होता है। नसा छिद्र और नसा का पाट के होते हैं हमारा जो यहाँ पर ट्रेकिया के माध्यम से क्या होता है कि हमारा यहाँ पर श्वसन जो होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस फेफड़े के अंदर आते हैं और फेफड़ा दो भागों में बांटा होता है, आप लोग से ध्यान रखेंगे। राइट और लेफ्ट भागों में यहाँ पर फेफड़ा हमारा बांटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग एल्वेलियो के नाम से जानते हैं। इसी एल्वेलियो के माध्यम से हमारा ऑक्सीजन और CO2 बाहर फेफड़े से होते हैं, आप लोग से ध्यान रखेंगे। और यहीं एल्वेलियो में हमारा जो होता है रक्त में यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है, आप लोग से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। और अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि WBC का मुख्य कार्य क्या है। WBC का मुख्य कार्य क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको क्या होगा बताना है 22 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा दिया गया है ऑक्सीजन को ढोना, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनाना, ऑप्शन डी पाचन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो WBC का हमारा मुख्य कार्य है उसका कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग का कोई शरीर कट जाता है तो वहाँ पर कुछ खून बहने लगता है। खून बहने के दौरान हमारे शरीर में कुछ बाहरी वातावरण से हमारे शरीर में जीवाणु बैक्टीरिया कुछ इसमें से प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें प्रवेश करने के लिए नहीं देता है हमारा कौन, WBC जो होता है उसे प्रवेश करने नहीं देता है और उसे मारने का काम करता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर भी करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, इसे देखने से पहले हम लोग कुछ इमेज को देख लेते हैं और WBC के बारे में सब दिखाया गया है, ठीक है। WBC का जो होता है यहाँ पर मुख्यतः 2-3 भाग होता है, जिससे हम लोग यहाँ पर मोनोसाइट कहते हैं, मोनोसाइट, और यहाँ पर लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स और बेसिफिल्स और इसमें एसोफिल्स है। तो मुख्य रूप से जो हमारा होता है, और यहाँ पर जो WBC है, WBC का सबसे जो बड़ा भाग होता है उसका नाम मोनोसाइट होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। वह वाइट ब्लड सेल्स होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। WBC का जो फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है।
पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पैंक्रियाज, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। पित्त का निर्माण हमारा लीवर में होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। पित्त का निर्माण हमारा यकृत में होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यह लीवर में होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और भोजन जो मुख्य रूप से पचता है वो पूरी तरह से हमारा छोटी आंत में पच जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है, पूर्ण रूप से पाचन कहाँ से होता है, तो यह छोटी आंत में होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। छोटी आंत में हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, इसे देखने से पहले हमारा क्या है, यहाँ पर जो आपको ये लीवर दिखाई दे रहा है, इसी लीवर में यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। यही ग्रीन कलर वाला आपका जो गॉल ब्लैंडर है, इसे हम लोग पित्त की थैली के नाम से जानते हैं, पित्त की थैली के नाम से जानते हैं। और इसी में हमारा क्या है, पित्त बनता है। और पित्त बन जाने के बाद हमारे पित्ताशय में स्टोर होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का जो मुख्यतः तापमान होता है वह सेल्सियस में होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग से देखिएगा। देखिए यहाँ पर दो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, यानी 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति। यहाँ पर जो इसका है तापमान, उसका क्रो जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ पर जो आंतरिक भाग हैं, आंतरिक भागों का यहाँ पर हमारा जो है उसका मुख्य तापमान यहाँ पर क्या है कि 37 डिग्री रहना चाहिए। और नीचे का जो ये सब हाथ पर दिखाई दे रहा है, उसका यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो हमारा हाथ की थैली है उसका डिग्री यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और जो हमारा पैर का भाग है उसका डिग्री जो होता है उसे 31 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि थायराइड हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, थायराइड हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड नामक ग्रंथि से हमारा एक उसमें तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम हमारा आयोडीन है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। थायराइड ग्रंथि में हमारा आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है। और यहीं जब आयोडीन कम हो जाती है तो हमारे यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन बनना कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनना कम हो जाता है तब हमसे ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग होने की अवस्था में हमारा जो गला होता है, नरेटी होता है, वह काफ़ी फूल जाता है। और यह मुख्यतः महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि महिलाओं का जो होता है यहाँ पर थायराइड वह सबसे बड़ा होता है, उसमें बड़ा होता है और इस कारण से उनमें फूलने की आवश्यकता ज़्यादा यहाँ पर संभावना रहती है, आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेनिफिट ऑफ द आयोडीन, यानी आयोडीन के कुछ कितने फायदे हैं, आप लोग उसे ध्यान दे सकते हैं। तो आप लोग को जब भी नमक खाइएगा तो उसमें आप लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस में पाया जाता है, मानव शरीर में जो सबसे अधिक जल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी मांसपेशी, ऑप्शन सी रक्त, और ऑप्शन डी यहाँ पर नीचे में दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन जो यहाँ पर डी दिया गया है आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारा पानी पाया जाता है, यानी जल पाया जाता है, वो हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मांसपेशियों में हमारा जो जल पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 27 नंबर। ये देखिए एक हमारे व्यक्ति का यहाँ पर मांस है, इसे हम लोग मांसपेशियों के नाम से जानते हैं। और इसी मांसपेशियों में हमारा क्या होता है कि जल अधिक मात्रा में रहता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यही सब बॉडी हमारा है, इसमें शरीर में कुल हमारा 65% यहाँ पर जल पाया जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक रहती है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रण करता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आप लोगों का हृदय हमेशा धड़कता रहता है, और धड़कता है तो यह किसके कारण से धड़कता है, और धड़कता है तो इसका नियंत्रण कौन करता है, इसका आंसर आपको बताना है।
ऑप्शन ए मेड्यूला, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो हमारे हृदय नियंत्रण को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर ये है वो राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि पश्च मस्तिष्क का एक भाग है और यहीं से हमारे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। वही सारी क्रियाएं जो हमें अपने बस में नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। जैसे आप लोगों को मैं उदाहरण दे सकता हूँ, अगर आप लोगों का मन होगा कहीं समोसा खाने के लिए, तो आप स्वयं जाइएगा वहाँ पर, अपना हाथ बढ़ाइएगा, वहाँ पर आप हाथ बढ़ाने के बाद अपना मुंह खोलिएगा और उसे खाइएगा। तो वह जो क्रिया होता है वो हमारे इच्छा अनुसार होता है, उससे हम लोग अनैच्छिक ऐसी क्रिया बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने 2 दिन तक सांस को रोक देंगे, तो यह आपके बस में नहीं है और जो क्रियाएं हम लोग के बस में नहीं रहता है उससे हम लोग अनैच्छिक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर ये है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यह हमारा ह्यूमन मस्तिष्क है, यानी मानव शरीर का यहाँ पर जो मस्तिष्क दिमाग है वही है। और यह क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा के माध्यम से ही हमारा जो शरीर होता है वह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वह पश्च मस्तिष्क में होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पाइप जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पाइप वाली संरचना यहाँ पर हमारा क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा है। और नीचे जो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी ये सब आपको दिखाई दे रहा है, यह नीचे यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रहा है इसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आपको इसका आंसर बताना है 28 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन ए पल्मोनरी, ऑप्शन बी वेना कावा, ऑप्शन सी एरियोटा, ऑप्शन डी कैरोटिड। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरियोटा नामक जो हमारा महाधमनी है वह सबसे बड़ी धमनी है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। इससे पहले इसका इमेज हम लोग कुछ देख सकते हैं, नीचे में दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। देखिए राइट या करेक्टरी यहाँ पर अरेटरी है और यहाँ पर लेफ्ट करेक्टरी यहाँ पर अरेटरी है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यही जो हम लोग का जो भाग है यह सबसे बड़ा भाग है, जिससे हम लोग एरियोटा के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि दांतों का एनामेल किस तत्व से बना होता है? दांतों का जो हमारा ऊपरी भाग होता है जिससे हम लोग एनामेल के नाम से जानते हैं वह किस तत्व का बना होता है? आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी आयरन। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम का यहाँ पर बना होता है हमारा यहाँ पर दांत है। आप इसे ध्यान रखेंगे। दांतों का जो संरचना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो 32 होता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के कितने दांत मतलब कि जीवन में 2 बार आते हैं, तो 20 दांत जो होता है हमारा जन्म में यहाँ पर 2 बार जन्म में आता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और पूरे जीवन काल में मनुष्य के यहाँ पर 52 दांत होते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए अरियोटा, ऑप्शन बी वेना कावा, ऑप्शन सी पल्मोनरी, ऑप्शन डी कैरोटिड। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा जो होती है वह वेना केवा होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे। वेना कवा जो है वह आपका सबसे बड़ी शिरा है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इससे पहले इसके आप लोग चित्र देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा है क्या बेना कावा है। यह बेना कावा जो है हमारे यहाँ पर हृदय का सबसे बड़ा जो यहाँ पर भाग है, सिरा वाला, या सबसे सिरा का सबसे बड़ा भाग है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो बेना कावा है यह हमारे सबसे बड़ी सिरा है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और हम लोग जब बार बार पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोगों का क्या है कि सिरा और धमनी की बात आ रहा है। तो धमनी और सिरा में अंतर क्या होगा, यह सभी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो सिरा जो होता है, देखिए धमनी और सिरा जो हमारे शरीर में मुख्यतः काम करते हैं, हमारे शरीर में रक्त को परिवहन करने वाले 2 प्रकार की नसें होती हैं, जिसे हम लोग सिरा और धमनी के नाम से जानते हैं। ठीक है। धमनी जो होता है वह हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है, यानी परिवहन करता है। धमनी जो है वह ऑक्सीजन युक्त, यानी ऑक्सीजन के साथ में जो हमारे खून रहता है उसे प्रवाहित करता है हमारे शरीर में। ठीक है। और जो सिरा रहता है, सिरा वह कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त को जो होता है साथ में उसे फेफड़े में ले जाता है। और जो वहाँ से जब फेफड़ा में रक्त शुद्ध हो जाता है तो वहाँ से फिर हमारा धमनी लेकर आता है। आप लोग उसे ध्यान रखेंगे। यानी हमारा जो धमनी होता है, धमनी में हमारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि सिरा में हमारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है?
विटामिन सी की कमी से क्या होता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी बेरी, ऑप्शन डी एनीमिया। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्विक नामक रोग हो जाता है। स्कर्विक नामक रोग में हमारा जो होता है मसूड़ों से खून आने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके यहाँ पर दांतों से यहाँ पर खून निकल रहा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और यह इमेज जो है वह किसी का होगा, जब व्यक्ति का होगा उसे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा क्योंकि उसके मसूड़ों से खून आने लगता है। तो आप लोग यहाँ पर अपना जो ध्यान रखिएगा कि विटामिन जो यहाँ पर सी की कमी से हमारा रोग होता है उसे हम लोग स्कर्विक नामक रोग बोलते हैं। और यह जब रोग होता है तो वहाँ पर दांतों से मसूड़ों से हमारा खून आने लगता है। और यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है उसका हम लोग नाम बता देते हैं। उसका नाम है यहाँ पर आंवला है। यानी अगर आप लोग दिन में एक आंवला भी खाइएगा तो ये आपका जो विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है वह आंवला में पाया जाता है। और इसकी कमी अगर आप में रहेगी तो आपके स्कर्विक नामक रोग हो जाएगा। इससे आपकी दांतों में यहाँ पर मसूड़ों के माध्यम से खून आने लगेगा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और विटामिन जो सी पाया जाता है वह किस खट्टे फलों में पाया जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर नीचे दिया गया है विटामिन सी के लिए कुछ आपकी ज़रूरत चीज़ें हैं, जैसे नींबू हो गया, आप लोग नींबू भी खा सकते हैं। ठीक, नींबू खाने के बाद आप लोग कुछ दूसरा चीज़ यहाँ पर खा सकते हैं, संतरा हो गया। यानी जो खट्टे चीज़ें होती हैं इसमें हमारा क्या होता है कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग हमारी 6 मीटर की होती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर की होती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो छोटी जात की जो लंबाई होती है वो हमारा 6 मीटर होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। छोटी जात की जो लंबाई होती है वह 6 मीटर तक होती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, इसके आंसर आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है स्टेपिस, ऑप्शन बी नीचे में है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेलियस, ऑप्शन सी इनकस, ऑप्शन डी फीमर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी ए है स्टेपिस। स्टेपिस जो है सबसे यहाँ पर पतली हड्डी है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटी हड्डी भी पूछेगा तो यहाँ पर आपका स्टेपिस भी हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, इससे पहले आप लोग देखिए कुछ कान का हमारा फिगर है। और कान में हमारा 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है। ये हमारा मध्य कान का हिस्सा है और मध्य कान में हमारा बाहरी हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पर महिलाएं लोग यहाँ पर झुमका उमका पहनती है। ठीक, देखिए मध्य कान में है हमारा 3 हड्डी। सबसे जो हमारा छोटा हड्डी है उसका नाम क्या है, स्टेपिस। सबसे जो बीच वाला भाग है उसका नाम है इंकस। और सबसे जो यहाँ पर मतलब पहला वाला भाग है उसका नाम है मेलियस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाथ यानी कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कान में मुख्यतः 3 हड्डियाँ होती हैं और दोनों कान में मिलाकर यहाँ पर 6 हड्डियाँ होती हैं, आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्लेटलेट्स होता है उसका दिन होता है 10 दिन, जीवन काल 30 दिन होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे पहले देखिए जो हमारा क्या है प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स कुछ इस प्रकार से हमारा दिखता है। और यह अपने अंदर आने वाले या जो अपने बाहरी आने वाले किसी भी यानी जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं